अब्दुल कलाम साहब ने बड़ी अच्छी बात कही है। जिस मेहनत से आज आप भाग रहे हो वही कल आपको सफलता दिलाएगी। झोंक दो खुद को इस आग में, यही आग आपको हीरा बनाएगी। स्टूडेंट्स, यदि आपने अपने जीवन में रियल में कोई लक्ष्य सोचा है तो उसे पूरा करने के लिए अभी इसी समय से लग जाइए और झोंक दीजिए अपने आप को उस लक्ष्य को पाने में। यदि किसी बड़े लक्ष्य को पाना है तो मेहनत की आग में तो जलना ही पड़ेगा। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदारी से मेहनत कीजिए और फिर देखिए आप उसे बड़ी ही आसानी से प्राप्त कर लेंगे। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं भिन्न। भिन्न एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कैलकुलेशन में भी इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। जैसा कि हम जानते हैं सरलीकरण में जो भिन्न के क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इस मोटिव से भी जो हमारा भिन्न चैप्टर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम प्रश्नों के प्रकार, फिर इसके बाद में हम चैप्टर का ओवरव्यू देखेंगे, फिर इसके बाद क्लास स्टार्ट करेंगे। तो भिन्न चैप्टर से मेनली इतने टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सबसे फर्स्ट, भिन्नों की तुलना पर आधारित प्रश्न। मींस कि इसमें सबसे बड़ी, सबसे छोटी, आरोही या अवरोही क्रम ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, या फिर भिन्नों को आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में लिखने का। सेकंड, सरलीकरण प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जिनमें कि भिन्नों का योग, अंतर, गुणा, भाग और कुछ मिश्रित भिन्न दिए होते हैं तो उनको सॉल्व करना होता है। थर्ड, साधारण भिन्न को दशमलव में तथा दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने पर आधारित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फोर्थ, आवर्ती तथा अनावर्ती दशमलव भिन्नों पर आधारित प्रश्न। आवर्ती और अनावर्ती दशमलव भिन्न कौन से होते हैं? आवर्ती में जिनमें कि अंक रिपीट होते हैं, रिपीट होते जाते हैं, और अनावर्ती जिनमें कि अंक रिपीट नहीं होते हैं, उन दशमलव भिन्नों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट है सतत या वितत भिन्न पर आधारित प्रश्न। सतत या वितत भिन्न क्या होते हैं? जिनमें कि कंटिन्यूअसली किसी भी चीज का प्लस माइनस होता चला जाता है, वो एक वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन इस तरीके के क्वेश्चंस रहते हैं, उन सब में सतत या वितत भिन्न पर आधारित क्वेश्चन होते हैं। और सिक्स्थ जो और रह जाते हैं हमारे, कुछ थ्योरेटिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इबारती वगैरह, तो वो थ्योरेटिकली क्वेश्चन उन सबको विविध के अंतर्गत रख लिया जाता है। तो टोटली हमको इतने प्रकार के क्वेश्चंस को करना है। अब देखते हैं हम इस चैप्टर का ओवरव्यू, जिसके अकॉर्डिंग हमारा ये चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। अब इस चैप्टर का ओवरव्यू देखते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले भिन्न की अवधारणा कि भिन्न क्या होता है। फिर इसके बाद में हम देखेंगे भिन्नों के प्रकार। मेनली जो भिन्न होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार, एक साधारण भिन्न, एक दशमलव भिन्न और एक सतत या वितत भिन्न। तो तीन प्रकार हम देखेंगे। फिर इसके बाद में भिन्नों की तुलना की ट्रिक्स देखेंगे। इसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि सबसे बड़ी भिन्न कैसे पता की जाती है, सबसे छोटी कैसे पता करते हैं, और भिन्नों के आरोही या अवरोही क्रम को पता करने के लिए हमें भिन्नों की तुलना सीखना पड़ेगा। इसके चार ट्रिक होती हैं, चार ट्रिक बोल सकते हैं या फिर रूल बोल सकते हैं हम उनको, तो वो देखेंगे हम थर्ड पॉइंट में। फोर्थ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जितने भी ये सब हो जाएंगे और जो भिन्नों की तुलना पर आधारित होंगे, सबसे बड़ी, सबसे छोटी, आरोही या अवरोही, उन सब पर भी प्रैक्टिस क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए होंगे उन सभी को करेंगे। फिर इसके बाद में हम दशमलव भिन्न पर आएंगे। दशमलव भिन्न के प्रकार, कितनी भी प्रकार की दशमलव भिन्न होती हैं उनको डिस्कस करेंगे। फिर उसमें ही एक आवर्ती दशमलव होता है और एक अनावर्ती दशमलव भिन्न होता है। तो आवर्ती दशमलव भिन्न से साधारण भिन्न में और साधारण भिन्न से आवर्ती दशमलव भिन्न में बदलना, इन पर भी क्वेश्चंस होंगे, उनके कॉन्सेप्ट को देखेंगे हम, ये एग्जाम्स में ज्यादातर पूछे जाते हैं। और सतत और वितत भिन्न जो होते हैं उनके क्वेश्चंस देखेंगे। फिर इसके बाद में जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहेंगे ओवरऑल चैप्टर के, जो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स में पूछे गए होंगे, उन सभी को भी हम डिस्कस करेंगे। भिन्न फ्रैक्शन, जो भिन्न होती है वह होता है हमारा, कोई भी मान लेते हैं, जैसे मान लिया हमने a बटे b, इसमें से जो ऊपर वाला पोर्शन जो होता है उसको बोला जाता है अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। इसको इंग्लिश में बोला जाता है न्यूमरेटर और हर को बोला जाता है डिनोमिनेटर। तो कोई सी भी संख्या होगी, वो संख्याओं का यदि a बटे b के फॉर्म में है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? भिन्न बोल सकते हैं। जहां पे a और जो b है
वो दोनों पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक जिनको बोला जाता है इंटीजर। ए और बी इंटीजर होना चाहिए। और एक और कंडीशन, जो बी की वैल्यू है वो बी की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। 0 एक पूर्णांक तो नहीं है, लेकिन फिर भी अलग से भी अगर याद रखना है तो बी की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? हमने इससे पहले भी नंबर सिस्टम की जो क्लासेस देखी थी उनमें इस कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था कि किसी भी भिन्न में परिमेय संख्या हम देखते थे a बटे b, जिसमें कि जो b होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी भी भिन्न में यदि डिनोमिनेटर पोर्शन हर वाला जो भाग है वो अगर 0 हो गया तो फिर जो उसका सॉल्यूशन होता है वह अनडिफाइंड होता है। हमने देखा था कि कोई भी संख्या है, मान लो यहाँ कुछ भी लिखा हुआ है और उसके अपवन में क्या है आपका 0 है, तो किसी भी संख्या में किसी भी चीज में यदि हम 0 का भाग देंगे तो उसका जो आंसर आता है वो आता है अनडिफाइंड, मतलब कि अपरिभाषित, या फिर हम इसको बोल सकते हैं अस्तित्वहीन। तो इसलिए कभी भी नीचे वाली जो होता है डिनोमिनेटर होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। ये हम पहले ही देख चुके हैं। यहाँ पर कंडीशंस ये है कि यदि कोई दो पूर्णांक हैं a और b और वो अंश बटे हर इस तरीके से दे रखे हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा? भिन्न कहलाएगा, मतलब कि फ्रैक्शन कहलाएगा। ऊपर वाला जो पोर्शन होता है उसे अंश बोलते हैं हम न्यूमरेटर, और नीचे वाले पोर्शन को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर, मींस की हर। और किसी भी तरीके के जो होते हैं जैसे कि 2/3, 5/4, ये सभी ये क्या होते हैं? हमारे भिन्न होते हैं, क्योंकि जिनमें ऊपर वाला भी जो होता है वो पूर्णांक होता है और नीचे वाला भी क्या होता है? पूर्णांक होता है। नेक्स्ट है भिन्नों के प्रकार। और इसमें जो हम भिन्न है इस चैप्टर में हम 3 तरीके से इसको पढ़ेंगे। एक साधारण भिन्न एक पार्ट हो जाएगा, सेकंड पार्ट में हम दशमलव भिन्न लेके चलेंगे, और थर्ड पार्ट में हम सतत या वितत भिन्न लेके चलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं साधारण भिन्न की। साधारण भिन्न ऐसा भिन्न जिसमें कि नॉर्मल हमारे जो अंश और हर हैं वो नॉर्मल हमारे इंटीजर हो, मतलब कि पूर्णांक संख्या दे रखी हो, जैसे 2/3, 5/7, इस तरह की कोई सी संख्या है उनको हम लेंगे साधारण भिन्नों में, मतलब कि नॉर्मल फ्रैक्शंस में। और जो दशमलव भिन्न है, दशमलव भिन्न में जो होते हैं वह होते हैं जैसे 2.3, 4.5, ये संख्या नहीं होती हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं जो भी हमारी वास्तविक संख्याएं थी, प्राकृतिक संख्याएं थी, पूर्ण संख्याएं थी, उन सब में हमने देखा था कि वो सब संख्याएं थी। लेकिन कभी भी अगर ऐसा देखा है तो ये संख्या नहीं है 2.3, ये 2.3 है, ये क्या है? एक भिन्न है। कौन सा भिन्न है? हमारा दशमलव भिन्न है। तो इस तरीके से अगर कुछ पॉइंट लगा होगा तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे दशमलव भिन्न कहलाते हैं। और सतत और वितत भिन्न क्या होते हैं? जो कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं, जैसे 1 + 1 अपॉन 1 + 2 अपॉन 3 + 4 अपॉन 5, इस तरीके से रहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या बोलते हैं? ऐसे जो भिन्न होते हैं वो होते हैं हमारे सतत या वितत भिन्न, मतलब कि कंटीन्यूअस फ्रैक्शन। और दशमलव भिन्न होते हैं जिनमें कि पॉइंट लगा होता है, और साधारण भिन्न होते हैं जिसमें कि अंश और हर हमको बिल्कुल क्लियरली दिख रहे होते हैं। अब जो साधारण भिन्न है, साधारण भिन्न के भी टाइप्स होते हैं, 2-3 तरीके के होते हैं। एक उचित भिन्न रखते हैं इसकी कंडीशन में हम, एक विषम भिन्न, मिश्रित भिन्न भी इसी में ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स हम साधारण भिन्न में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में दशमलव भिन्न करेंगे। दशमलव भिन्न में भी आवर्ती दशमलव भिन्न होते हैं, अनावर्ती दशमलव भिन्न होते हैं, तो इसके टाइप्स भी पढ़ेंगे। इस पर भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और सतत या वितत भिन्न के कोई टाइप्स नहीं होते, इस पर तो डायरेक्टली एक कॉन्सेप्ट होता है और उस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो इस तरीके से जो भिन्न चैप्टर है उसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड हमने किया हुआ है। अब सबसे पहले हम देखते हैं साधारण भिन्न। जो साधारण भिन्न है, साधारण भिन्न को मेनली हमने 3 टाइप से डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है हमारा उचित या समभिन्न, मतलब जिसको बोलते हैं हम प्रॉपर या फिर इवन फ्रैक्शन। और सेकंड को हम अनुचित या विषम भिन्न बोलते हैं, जिसको ये होता है इम्प्रॉपर या फिर ऑड फ्रैक्शन। और थर्ड है हमारा मिश्रित या फिर संयुक्त भिन्न, जिसको बोला जाता है मिक्स्ड या फिर कंपोजिट फ्रैक्शन। तो जो फर्स्ट होता है हमारा उचित या फिर जिसको समभिन्न बोलते हैं, यह क्या होता है? जब भी हमारा जो अंश होता है, अंश मतलब कि हमारा भिन्न होता है, भिन्न में जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वो अंश और नीचे वाला पोर्शन होता है वो हर। तो अंश यदि हमारा हर से छोटा है, यदि अंश का मान हर के मान से छोटा है तो वह भिन्न हमारा उचित भिन्न कहलाता है। उचित या फिर
प्रॉपर फ्रैक्शन इसको बोलते हैं। यदि अंश का मान हर के मान से छोटा है, जैसे कि 2/3, 6/11, इस तरीके से कोई सा भी क्वेश्चन है हमारा, जैसा 7/12, ये सब इन सब में अंश छोटे हैं और हर बड़े हैं, तो ये सभी कौन से भिन्न कहलाएंगे? ये सभी हमारे उचित भिन्न कहलाएंगे, जिनमें कि अंश छोटा हो और हर बड़ा हो। अब सेकंड है अनुचित या फिर विषम भिन्न। अनुचित या विषम भिन्न हमारे बिल्कुल जस्ट उचित भिन्न का अपोजिट होता है। इसमें अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। इसका अपोजिट यहाँ पर अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। यदि अंश बड़ा है और हर छोटा है तो वह भिन्न हमारा कौन सा भिन्न कहलाएगा? अनुचित भिन्न कहलाता है या फिर विषम भिन्न कहलाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर ले लें हम 7/3, 18/11, 25/9, इस तरीके के जो भिन्न होंगे ये सभी भिन्न ये हमारे क्या हैं? अनुचित भिन्न है, मींस की विषम भिन्न। इनको कैसे और याद रखा जा सकता है? एक तो ये अंश छोटा हर बड़ा है तो हमारा उचित भिन्न हो गया, अंश बड़ा है हर छोटा है तो हमारा विषम भिन्न हो जाएगा। ये हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जैसे कि अब ये है 2/3, अब इसको आगे सॉल्व नहीं किया जा सकता। क्या हम 2 में 3 का भाग दे सकते हैं? क्या नहीं दे सकते। 6 में 11 का भाग भी नहीं दिया जा सकता, 7 में 12 का भाग भी नहीं दिया जा सकता। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि भाई ये उचित है कि भाई इसको अब आगे सॉल्व नहीं किया जा सकता, तो यह जो भिन्न है वह कौन सा भिन्न कहलाएगा? उचित भिन्न कहलाएगा, या फिर इसको शुद्ध भिन्न भी बोला जाता है कभी कभी। तो उचित भिन्न क्यों? क्योंकि अब इसको आगे सॉल्व नहीं किया जा सकता, इसलिए ये क्या है? यहाँ पर रोक देना इसको उचित है, इसलिए ये कौन सा भिन्न हो गया? उचित भिन्न। अब ये है 7/3, 18/11, ये चलो 3 से तो इसको 7 को नहीं काटा जा सकता, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि 3 का भाग 7 में नहीं दिया जा सकता। पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, लेकिन कुछ तो जाएगा। 3 दूनी 6, 2 बार तो जाने की अभी गुंजाइश है इसमें। तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं हम अनुचित या फिर विषम भिन्न, जिसमें कि अंश बड़ा हो और हर छोटा हो। क्यों? क्योंकि इसमें अभी भी कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है इसमें भाग दिए जाने की। तो ये हो गया हमारा अनुचित भिन्न, जिसमें कि अंश बड़ा होगा और हर छोटा, और ये होता है हमारा उचित भिन्न, जिसमें कि अंश छोटा और हर बड़ा। अब आते हैं हम हमारे थर्ड पर, मिश्रित या फिर संयुक्त भिन्न। तो मिश्रित और संयुक्त भिन्न है उसकी जो उत्पत्ति हुई वो इसी से हुई। जैसे मान लो इसको थोड़ा और सॉल्व करें, यदि 7/3 है, मतलब इसमें पॉसिबिलिटी है सॉल्व होने की, तो 7/3 को क्या लिखा जा सकता है? 7/3 को लिखा जा सकता है 3 का अगर हम भाग देंगे तो 3 दूनी 6, फिर कितना बचेगा? 1। जो 1 होता है उस 1 को हम यहाँ लिख देते हैं शेषफल, और बटे में हमारा कितना? 3, मतलब कि 3 दूनी 6 और 1 7/3। इसको फिर से सॉल्व करेंगे हम तो फिर से ये जाएगा हमारा 7/3। तो ऐसा भिन्न जो कि मिश्रित हो, मींस कि हमारे उचित भिन्न का और एक कोई सी संख्या इधर दे रखी हो, संख्या और उचित भिन्न का जो मिश्रित रूप होता है वह हमारा मिश्रित या फिर संयुक्त भिन्न कहलाता है। यदि हम विषम भिन्न को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो उससे हमें कौन सा भिन्न प्राप्त होता है? मिश्रित भिन्न प्राप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके हर को अगर अंश में भाग देते हैं तो उसमें कुछ जो पॉसिबिलिटी होती है, इस वजह से वो भाग हमारा 2 बार भाग चला गया, 1 शेष बचा और उसके बटे में आ गया हमारा 3। तो इस तरीके से मिश्रित भिन्न हो गया। अब यहाँ से एक कंडीशन ये हम चेक कर सकते हैं कि जैसे 2 सही 1/3 है, तो इसको यदि अभी हम सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3 हमारा ये मिल जाएगा। यदि ये 2 सही 1/3 है और 2 प्लस 1/3 है, यदि इसको सॉल्व किया जाए तो भी 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3, मींस कि दोनों का सॉल्यूशन जो होगा वह क्या होगा? एक ही होगा, मतलब एक ही आंसर आएगा 7/3। मतलब कि हम इन दोनों को सेम मान सकते हैं कि 2 सही 1/3 और 2 प्लस 1/3 एक ही जैसे होंगे। तो इन्हीं पर भी हम कॉन्सेप्ट बना सकते हैं कि यदि a सही b/c हमारे पास में है तो उसे हम a + b/c लिख सकते हैं।
कोई भी चीज अगर यहाँ पर दे रखी है इस तरीके से ए सही बी बटे सी, तो उसको ए प्लस बी बटे सी लिखा जा सकता है, जैसे कि इसमें हमने किया है। इन दोनों का आंसर सेम आएगा, तो इस वजह से हम इनको ये भी लिख सकते हैं और इसको ये भी लिख सकते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा बहुत ज्यादा यूजफुल रहता है। अभी हम कुछ आगे क्वेश्चंस करेंगे, उन क्वेश्चंस में ये वाली प्रॉपर्टी से हम बहुत ही शॉर्ट में किन्हीं क्वेश्चंस को कर लिया करेंगे, जिनमें कि हमारी बड़ी बड़ी जो टर्म्स रहेंगी उनमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी इसकी हेल्प से। तो ये है हमारा साधारण भिन्न। मेनली है साधारण भिन्न से ही हमारे जो सबसे बड़ी सबसे छोटी आरोही अवरोही क्रम में लिखने को आता है क्वेश्चन, तो वही साधारण भिन्न से ऐसे इसी प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं।